जनाब मौला सबसे पहले अपने अजीज जनाब चौधरी खान साहब का निहायत ताज़ीम से शुक्रगुज़ार हूं कि जब भी ऐसे मौके पार्टी के हों या वैसे भी आपने कोई भी दोस्त आते पाकिस्तान से आए हो आज़ाद कश्मीर से हमेशा उनकी वो इसी तरह छोटे महफिल हो या बड़ी महफिल हो जरूर उनकी जो है इस्तेमाल अदा करते हैं। आज और भुट्टो शहीद के ताज़ियत जलास इस सिलसिले में जो फंक्शन रखा है सबसे पहले मैं उनको और आपके तमाम पार्टी वालों को अफसोस है कि साथ ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई है जब मैं आपको देखता हूँ कि आपके तमाम पार्टी के जितने भी मरकजी कायदीन हैं और ब्रांच के जितने भी कायदीन हैं सब आज यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे भाइयों जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का दौर मैंने देखा है। उस दौर में मैं तकरीबन 5 साल पाकिस्तान में रहा हूँ। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर पाकिस्तान में कोई लीडर था तो वो मोहतरम शहीद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने अपने पाकिस्तान कौम को शऊर दिया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो कायदे आज़म के बाद अगर पाकिस्तान में थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे। उसके बाद जैसा कि मोहतरमा ने जो काम किया है इससे पहले भी मेरे दोस्तों ने कहा था कि जनाब अपने वालिद साहब के साथ बचपन से ही रही है और उनका सियासी शौक इतना था लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है। शहीद बाबा जिंदा है, मुर्तजा भुट्टो जिंदा है, शाहनवाज भुट्टो जिंदा है और पीपल्स पार्टी के वो हजारों कारकुन जिन्होंने अपनी जानों का नजारा पेश किया आज भी जिंदा है। तो आज जमाना इकट्ठा होगा उनको खराज तहसीन पेश करना है। साथियों दोस्तों हमने भुट्टो के मिशन को पूरा करना है इंशाअल्लाह। चाहे वो जितनी भी हम पे मुसीबतें आए हम मुसीबतें झेलते रहे हमने हर आमद का मुकाबला किया है लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम डरे नहीं। हम बिल्कुल हमारी यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है सब जानते हैं आज भी कायम इंशाअल्लाह कल तक कायम रहेंगे चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो चाहे पाकिस्तान के 40 सूबों में हो इंशाअल्लाह ताला उनकी जदोजहद इसी तरह जारी रहेगी। मैं एक दफा फिर अपनी बहन को और दूसरे शहीद कारकुनों को कराची की पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वो इनकलाब आ चुका है 70 की दहाई में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर नॉमिनेटेड जो मेंबर था वो मेंबर असेंबली बना वो इनकलाब की अलामत था। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की तकरीर जो है चाहे हमने थोड़ा सा जो उसका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने आगाज किया था मैं एक दफा फिर मंत्री कायदीन जो इस बेदर्दी के साथ सड़क के चौराहे पे कत्ल कर दिया जाए मैं समझता हूं इससे बड़ी बर्बरियत दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। लेकिन मेरा कहना है कि आज सफर की दो है। चंद हफ्ते पहले हम शुदाई करबला का प्रोग्राम दिल्ली में कर रहे थे। उसमें मैंने कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला आलिम सूबे से उस जुल्म से बच निकलने वालों में से थे लेकिन यजीद तो उस वक्त हुक्मरान था और यजीद की सारी नस्ल तो जिंदा थी। अगर अहले सादात आज दिन तक दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं तो यजीद की औलाद भी दुनिया के कोने कोने में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और जब हम किरदार की बात करें तो हमें दो किरदार से मेरा लिया जाना चाहिए। एक हुसैनियत का है एक हक का है, एक यजीदियत का है एक कुफर का है, एक मुनाफिक का है। और उस अजीम माँ की गोद में खेल कर बड़ी हुई और उन भाइयों के साथ एक ही शहर में खेल के बड़ी हुई। वो बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो
के मिशन के तकमील के लिए तसलसल जारी रखा। उन्होंने अपने नाम, जिसका मतलब बेनज़ीर, जिसका मतलब है कि उनकी कोई और प्रेसिडेंट नहीं है उनकी शख्सियत का। बेनज़ीर का मतलब है जिसकी कोई मिसाल नहीं बाकी मिलती हुई जैसी। उन्होंने वो वाकई उसकी खुद मिसाल कायम की पढ़ाई के ज़माने में भी, और 25 साल की शहादत के बाद जब पार्टी पर हम के पहाड़ टूटे, उस वक्त भी पार्टी को सहारा दे के उसकी क़यादत को संभाल के उन्होंने बहादुरी दिखाई। जेलों में गई, जेलें काटी और फिर जलावतनी झेली और फिर अपने बच्चों की माँ बनी, एक शोहर की खिदमत की और फिर हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामे, अजीम प्रोग्राम छोड़ा। उन्होंने मालूमात की तस्वीर आपने लटका के रखी है, जिन्हें मैं भी नुमाया हो सकती। प्रैक्टिकली मेरा मालूमात या मशहूर से किसी को चुके हो, और साड़ी अगर कौम बात ऐसी भी है कि मालूमात दरस को से बुला के आज एक दौर पूछते जो है उन्हें की ऐसा कह दे आए हो और मुतक़ी बात को और बासिर कौम असल बहुत बड़ी बात ऐसी भी है। आओ मिलके सारे दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस कौम का फजल फरमाए। जेड़े सारे राइबर हैं जेड़े जिन्ना जैसी सारे जान रहे हैं मगर जुबान में ताले लगे, अल्लाह ताला उन्हें भी याद आए कि इस कौम के दरस खान और आने वाले को अच्छा काम करें। अगर मेरे भाई अल्ताफ होती क्या सी कि जितने भी इस सुबह मौके से गैप वगैरह करते थे वो कम, इसका मकसद है कि कोई ऐसा समय साढ़े को डिवीजन है या किसी होते बंदी रोड में है आज शायद दिन हो रहे असी इतने बराबर उसका प्रस्ताव मेरे ख्याल दो एक कल बात है भी है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट चार असी गल करें सभी है बीबी हस्ते चलो और ऑफिशियल है असी जाले की कॉल करें मारा मेरी बेटी में से करिए वो काटे मैं क्योंकि मैं कभी नहीं सीख रही मगर क्योंकि मेरे से काफ़ी जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं तो लिहाजा मेरे ख्याल से मैंने बर्दाश्त किया इस बात सारे मशहूर इंशाअल्लाह राशिद फिर किसी और मुलाकात हो सी दुआ करो से अच्छे माहौल जो है ऐसा हो जैसे सारे चेहरे के खिला रहे हो एक दूसरे वाले से तागे मार रहे हो ना क्या हो जाए ना खुशगवार माहौल हो जरा कि सारे में सच्ची बात है आज के इस मुलाजिम से बंदे जब जिस लीडर की कौम की जरूर सी अशद जरूर सी आज उसका भी सुनिए अल्लाह ताला मालूम की आपकी दुआ में मदद कर दे। बहुत मेहरबानी। ये दो गाड़ियां हैं जी हैं और तो अपने अपने अल्फाज में ख़ालिद तहसीन पेश कर रहे हैं। आज की तकरीब के हवाले से मैं चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब खान लोट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सदर जमात कल लंदन में थे, कल मैं आज सदर जमात बर्मिंघम एक फंक्शन में, कल मैं भी बर्मिंघम एक फंक्शन कर रहा हूँ, दूसरे में सदर साहब जा रहे हैं, बैठकों में भी हो रहा है और दोस्त अपनी अपनी ताकत और अपने अपने इज़हार मोहब्बत पूरी दुनिया के अंदर अपनी इकायत को पेश कर रहे हैं। एक बात अगर आप गौर से सुने तो मुझे बात का दुख होता है कि जब मैं सरदार रवान साहब से मैं बात करूंगा कि हमेशा जब मैंने देखा कि वो किसी असल एहसास को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो बात करते हैं तो या दोस्त समझ नहीं पाते या दोस्तों को पता नहीं है, जो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी में सबसे बड़ी एक खामी रहेगी। दोस्तों और बुजुर्गों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक मजमून थी, कई मदामीन थी, एक यूनिवर्सिटी थी। आप जब मैट्रिक करें, आप उर्दू पास ना करें अगर मैट्रिक के अंदर, तो आपको क्या समझ आएगी कि मैट्रिक के 11 मजमून क्या कहते हैं। एक माँ की हैसियत से मोहतरमा का अपना रोल था, एक बेटी की हैसियत से मोहतरमा का अपना रोल था, एक कैद की हैसियत से अपना मोहतरमा का अपना रोल था। और इस दुनिया के अंदर आप यकीन करें, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे शायद
इतनी किताबें नहीं लिखी गई जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे लिखी जा चुकी है। मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा जो उनके चाहने वाले लिखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन पे तनकीद करने वालों पे जब तक उनके किताबें नहीं पढ़ेंगे, उनके मुखालफिन पे उन पे लिखी गई किताबें नहीं पढ़ेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल जो उनका मंशूर है, छोटा सा किताबचा जो रह गया जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का नजरियाती कारकुन उससे जुड़ा हुआ है, आप वक्ती अपने अपने जाती तलकात के हवाले से बात तो करेंगे लेकिन पीपल्स पार्टी की असल रूह को नहीं समझेंगे। असल रूह को, असल मोहब्बत का असल जज्बा आप में पैदा ही नहीं हो सकता। आज के हालात के हवाले से एक बात करके आपसे खत्म करना चाहता हूँ। तवील मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान टूटा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को इकट्ठा किया, शहीद पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान को दोबारा मुनज़्ज़म किया, और जैसे ही पाकिस्तान मुनज़्ज़म हुआ ठीक 6 साल बाद उनके खिलाफ जो साजिश हुई पूरी दुनिया उससे आगा। मोहतरमा के 2009 में मैं बड़ा परेशान था कि 4 साल हो गए हैं अभी तक वो एलिमेंट जो पाकिस्तान के, वो छुपा हुआ एलिमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। आप तजिए पढ़ रहे होंगे, अगर आप पढ़ते हैं हारिए पढ़ रहे होंगे, लोग परेशान थे कैसे टेम्पो बना, कैसे माहौल बना आहिस्ता आहिस्ता, और 4 साल बाद आपके सामने वो उसकी तस्वीर है। जैसे ही पाकिस्तान के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हारा हुआ पाकिस्तान, टूटा हुआ पाकिस्तान, तकसीम शुदा पाकिस्तान जब इकट्ठा किया तो आपने देखा उन्हें फांसी पे लटका दिया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदर से बिखरा हुआ पाकिस्तान, टर्मिनलाइजेशन में गिरा हुआ पाकिस्तान, सुसाइड अटैक्स में गिरा हुआ पाकिस्तान, मस्जिदों पे हमले, मंदिरों पे हमले, दसगाहों पे हमले, आपने देखा जनाजा गांव पे हमले, कोई दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं रही थी। अब फिर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर जो थी अपने नजरियात को सामने रखते हुए इस्तेमाल हुई। स्वात में उसने जो कुछ किया, वजीरिस्तान में उसने जो कुछ किया, अंदर से जैसे ही हालात ठीक हुए वही साजिशी कुर्तें, वही पाकिस्तान को जो थी उधर था उसको तकसीम करने वाली कुर्तें आपने देखा वो कैसे वो सामने आ गए। लेकिन अब जो सबसे एलिमेंट है आप लोगों पे जो जिम्मेदारी होती है कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तमाम जो सियासी तारीख थी 1967 से लेके 1977 तक 10 सालों पे मुहित उनकी तारीख थी। 2 साल उन्होंने जेल में काटा, इन 10 सालों में वो 6 साढ़े 6 साल इक़्तिदार में, 3 साल में उन्होंने पार्टी मुनज़्ज़म भी की और जो थी अपोजिशन भी की। लेकिन शहीद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो थी सियासी जिंदगी 1979 से लेके उनकी शहादत तक उनकी जदोजहद बनती है, और इन 29-30 सालों में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो इक़्तिदार देखा वो 3 साढ़े 3 साल का था। 26 साल की अपोजिशन थी, खौफनाक अपोजिशन, वैसी अपोजिशन। आपके इसमें ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये सरदार साहब जैसे, शाह महमूद खोखर साहब जैसे दुनिया में चले गए, पीपल्स पार्टी का मंशूर समझने वाले, पीपल्स पार्टी का सब रूह समझने वाले, ये चौधरी बरकत साहब बैठे हैं। उनके जब से मैं आया हूँ 13-14 सालों में शायद ही मैंने कोई इन लोगों को कोई फंक्शन मिस करते हुए देखा, और वो तवील अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमें मौजूद नहीं है। अब थोड़ा सा उस गैप को फिल करने के लिए ये जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन, उसमें कोई कसूर नहीं है हमारे पार्टी के को चेयरपर्सन का, हमारे पार्टी के कोई किसी में नहीं, कम्युनिकेशन गैप है। अचानक जिम्मेदारियां पड़ी, अचानक एक जिस हादसे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था वो हादसा नुमा हुआ, एक गैप बना, वो इक़्तिदार में चले गए, पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक्स, सिक्योरिटी मिसाइल, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस कम्युनिकेशन गैप को वो दूर करें। वक्त अच्छा और भला आता जाएगा। ये तारीख एक जलसे या 2 जलसे से ये रकम नहीं होती, ये किसी शख्सियत की बुनियाद पर रकम नहीं होती। इस तारीख को रकम करने के लिए बड़ी तवील कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी तवील जदोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरियाती कारकुन मायूस होके कभी कभी घर तो बैठ गया, ये तारीख है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन ने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियात को, उस तंजीम को धोखा नहीं दिया। आप लोगों के
रिक्वेस्ट के साथ, इस गुजारिश के साथ कि ये मुश्किल वक्त एक फिर दफा आ रहा है। पहली दफा मुश्किल वक्त आया, लोगों ने फतेह बना के मौलवियों को भेजा। जब दूसरी दफा आया फतेह बन के, तो बेशुमार लोग उनमें मौजूद नहीं थे। कोई खुशकिस्मत लोग अपनी उम्र के उस हिसाब से दुनिया में जिंदा थे। अब जो दोबारा इक़्तिदार है, शायद उस तवील में हम और आप में से बेशुमार मौजूद ना हो, लेकिन कई अगर हम नजरियात जिंदा छोड़ के, अगर हम पीपल्स पार्टी के असर रूह जिंदा छोड़ के, ये हमारी जद्दोजहद भी जारी रहेगी, ये हमारी स्ट्रगल भी जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी तवील कुर्बानी है कि इसको कभी भी किसी सूरत में भी पाकिस्तान की तारीख से खत्म नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। जय सेक्रेटरी साहब।